देखो, रामकली ने किसी सप्ताह में 5 रुपए की बचत करी। बचत मतलब उसने 5 रुपए बचाई, है ना। कितने रुपए बचाए उसने? 5 रुपए। कितना है यहाँ पर? 50 रुपए। किसी सप्ताह पर उसने कितने बचाई? 50 रुपए बचाई। 50 रुपए की बचत की। उसके बाद उसने हर हफ्ता 1.75 है ना, 1.75 है ना, 1.75 इसकी बचत बढ़ती गई। कितनी? 17.5 है ना। वो सवाल मिस्टेक हो गई है। 17.5 इसकी बचत क्या होती गई? बढ़ती गई। मतलब उसने सबसे पहले एक हफ्ते में 50 रुपये बचा के रख ली। फिर उसके बाद अगले हफ्ते उसकी बचत और बढ़ गई। 50 में 17 जोड़ दो, कितना हो गया? 67 रुपये बचाई। फिर अगले हफ्ते 17 रुपये और बचाई। 67 और 17 कितना बचाई उसने? 84 रुपये उसने और बचाई। फिर है ना, अगले हफ्ते और कितना बचाएगी? है ना, समझ में आ रहा है? 84 हो गई। 84 के बाद फिर अगले हफ्ते उसने कितनी बचाई? 17 और बचाई, और जोड़ दिए अपने 17, उसमें कितने हो गए? 101, है ना। फिर अगले हफ्ते 17 उसने और बचाई, फिर 118। इस प्रकार से उसकी बचत क्या होती गई? अपनी चलती गई और बढ़ती गई। उसकी बचत क्या होती गई? बढ़ते गई। अब उसकी बचत बढ़ते गई तो हमको ये बताना है उसकी बचत 20.91 सप्ताह में। कौन से सप्ताह में? 91 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी जाती है? 207.50 हो जाती है। अब कुछ हफ्ते बाद रामकली की बचत कितनी जाती है? 207 कितनी जाती है? 50 हो जाती है। तो ये बताओ कि कितने हफ्ते बाद रामकली की बचत 207.5 होगी? आपको यहां पर ये बताना है। सवाल समझ में आ रहा है ना? तो देखो, हल डालेंगे यहां पर। हल डालने के बाद सबसे पहले प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम पद ए बराबर कितनी है बचत आपकी? 50 रुपए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया आपका? 50 रुपये। प्रथम सप्ताह ए में बचत कितनी होगी आपकी? 50 रुपये हो गए। 50 रुपये। और हर हफ्ते कितनी बढ़ती आ रही बचत? 17.5 रुपये बढ़ती जा रही है। ये हर हफ्ते बढ़ रही है बचत, है ना। शुरुआत में 50 रुपये बचा लिए, उसके बाद फिर बचत कितनी बढ़ती जा रही है? 17.50 रुपये। तो सारवंतर कितना है? सारवंतर की हर हफ्ते बढ़ रहा है ना। सारवंतर ये क्या है आपका? सारवंतर। सार्व अंतर डी का मान कितना है आपका? 17.5 रुपये। ये हो गया आपका सारवंतर डी। कितना हो गया? 17.5 रुपये हो गया। उसके बाद सबसे अंत में एन सप्ताह बाद कितने रुपए बचा रही वो? 207.5 रुपये बचा रही है ना। तो यहां पे लिखेंगे एन सप्ताह बाद कुल बचत ए एन बराबर कितनी दी है आपकी? यहां पर ये दी है 207.50 रुपये। आखिर सही है बिल्कुल। कितनी दी है बचत आपकी? 207.50 रुपये। सबसे लास्ट में बचा रही है। तो कितने हफ्ते बाद उसने बचाई 207.50 रुपये? हमको यहाँ पर ये बताना है। क्लियर? तो समझो इसको, कितने समय बाद बचाई उसने इतने रुपए। देखो, तो सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र होता है समांतर श्रेणी का n-वा पद। समांतर श्रेणी का n-वा पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अब समांतर श्रेणी का n-वा पद मतलब सबसे लास्ट में उसने कितने रुपए बचाई? 207.50 रुपये बचाई। तो यहाँ पर an का मान कितना जाएगा? 207.50 बराबर का बराबर हो गया। क्लियर? यहाँ पर इसकी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, उसको यहाँ पर लिख देना, है ना। इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे लिखना है। पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे फिर सूत्र लगाएंगे। देखो एपी क्या बनी अपनी समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? प्रथम पद कितना है आपका? सबसे पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाए उसने?
50, प्रथम पद हो गया आपका 50, कोमा। अगले सप्ताह में 17.5 रुपये और जुड़ गए, तो 50 धन 17.5 कितने जाएंगे? 67.5। फिर 17 और जोड़ दो, फिर कितने जाएंगे? पक्का ना? 84.10 जोड़ दो इसको, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 7 85, कितने रुपए जाएंगे यहाँ पर? 85 रुपए। कितने जाएंगे? 85। नहीं, पॉइंट में 10 में चलता है, प्रति 10। देखो 5 और 5 कितने जाएंगे? 17.5 आपको इसमें जोड़ना है। 5 और 5 होगा 10, 10 का 0, हासिल का 1 यहाँ चढ़ गया, 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15, 85 रुपये हो गया, है ना। 0.5 मतलब आधा रुपए और आधा रुपए, 1 रुपये हुआ कि नहीं आया समझ में? 0.5 मतलब आधा रुपए और 0.5 मतलब आधा रुपए, और आधा रुपए और आधा रुपए कितना हो गया? तो 84 और कितना हो गया यहाँ पर? 85। और लास्ट में कितना है? 200। चलो मतलब गणित सीख रहा है तुम लोग, है ना। 207 कितना? 50। ये बन गया आपकी श्रेणी। अब सिंपल सूत्र लगा देंगे, समांतर श्रेणी का n बा पद, ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। n ब पद ए एन, अब समझो अच्छे से, n ब पद ए एन मतलब लास्ट वाला पद कितना दिया इसका मान? 207.50 ये दिया है, बराबर प्रथम पद a का मान कितना है? प्रथम पद a का मान ये दिया आपका 50 धन n का n माइनस 1, और d का मान कितना है? सार्वंतर d का मान ये दिया है 17.5। क्लियर? ये इतना जमाते किसको नहीं बनेगा पूछ लो, अभी बन जाएगा जमाते। सिंपल सवाल है, पिछले जैसे ही बिल्कुल बन जाएगा जमाते, पक्का। कुछ पूछने तुरंत पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो। बराबर किस तरफ ये काय का है? धन का, 207.50। बराबर किस तरफ ये धन का है? इस तरफ आके काय का हो जाएगा? ऋण का। 50 हो गया ऋण का, बराबर यहाँ पर कितना है आपका? n माइनस 1, और यहाँ पर है आपका 17.5। अब 207 में से 50 जाए, कितना बचा? 207 में से 50 घटाओ, कितना बचेगा? 157, इतने बचेगा। वेरी गुड, है ना। कितना बचेगा? 157.50। अच्छी कैलकुलेशन है तुम्हारी, है ना, तुम्हारी इनकी, है ना। खटाखट देखो, गणित ऐसी होना चाहिए, खटाक से बोल नहीं रहे हो, खटाक से कैलकुलेशन हो जा रही है। वेरी गुड, और मौखिक हो रही, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। 207.50 में से आपने 50 घटा दी, कितना बचा? 157.50, बराबर का बराबर 17.5 का मल्टीप्लाई n से करें, यहाँ पर हो जाएगा 17.5 n, ऋण का ऋण, और 17.5 एक कम 17.5। क्लियर? बराबर किस तरफ ये ऋण का है? इस तरफ आकर के धन का। यहाँ पर हो गया आपका 157.50, इस तरफ ऋण का, इस तरफ आकर के धन का 17.5, बराबर यहाँ पर क्या है आपका? 17.5 और n का n। अब जोड़ दो, देखो जोड़ने के कैसे? ये जीरो को जीरो, इसको जोड़ना सीख लो, दशमलव वाला जोड़ना सीखो। ये कितना लिखा है? 157.50, इसको रफ में लिख दिया मैंने 157.50। कितना जोड़ना है? ये जोड़ना है, जोड़ने का नियम, दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ 5 है 5, और इस तरफ 17 है, ये हो गया 17। जोड़ रहा हूँ, 0 का 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया? 7, और 1 का 1, कितना आ गया? 175। जोड़ने पर आ गया 175, बराबर यहाँ पर कितना है? 17.5 n। बाद में उतार लेना, समझो पहले, है ना। अब यहाँ पर हो गया आपका 17.5 n, बराबर इस तरफ कितना है आपका? 175। इसको यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब किसका मान निकाल लेंगे हम? यहाँ पर n का मान निकाल लेंगे। n का हो गया यहाँ पर n, 175 का हो गया यहाँ पर कितना? 175 बटे में, बराबर किस तरफ? 17.5 गुणे में है, काय में जाएगा? यहाँ पर 17.5 बटे में जाएगा, आगे बटे में। अब समझो काटेंगे कैसे, नीचे दशमलव है, ऊपर दशमलव नहीं है, काटना सीखो। बराबर 175 का 175 बटे में 175 लिखा है ना, इसको लिख दो 175 बटे में 175 का 175 हो गया। दशमलव का लगा दो 1,
दशमलव को लगा दो, एक। कितनी संख्या के पहले दशमलव है? एक संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर लग गया एक शून्य। 175 से 175 कट गए, एन का मान कितना आ गया? 10। मतलब 10 हफ्ते के बाद उसकी बचत कितनी रुपए हो जाएगी? 207.5 रुपए हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ पर, अतः 10 सप्ताह के बाद बचत कितनी हो जाएगी? 207.75 रुपए होगी। ये हो गया आपका आंसर, इसको उतार लो।